आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है एक बार पुनः सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो क्लास 12th के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चाहे आपके पास क्लास 12th में सामान्य हिंदी हो या फिर आपने 2023 के लिए साहित्यिक हिंदी विषय को चुना हो, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ करुण रस और हास्य रस की परिभाषा और उसका उदाहरण। क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा में रस से रिलेटेड प्रश्न 2 अंक का पूछा जाता है और आज के इस वीडियो में जो रस आपको बताने वाला हूं आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% पूछे जाएंगे। बिल्कुल आसान परिभाषा और उदाहरण बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए यहां पर आप देख लीजिए करुण रस की परिभाषा और उदाहरण क्या है। प्रिय वस्तु या इष्ट वस्तु के नाश से जो क्षोभ होता है उसे शोक कहते हैं। जब हमारी कोई प्रिय वस्तु है या हमारी कोई इष्ट वस्तु है, जब उसका नाश हो जाता है तो हमें क्षोभ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, शोक कहते हैं। और यही शोक नामक स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। आप ध्यान दीजिएगा, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। और आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको हिंदी व्याकरण में, जी हाँ, हिंदी व्याकरण की जो प्लेलिस्ट बनी है हिंदी व्याकरण की, जिसमें मैंने सभी रस और उनके अस्थाई भाव याद करने की ट्रिक से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। आप मात्र 2 मिनट में रस और उनके स्थायी भाव याद कर लेंगे, मात्र एक ट्रिक के द्वारा 2 मिनट में, और आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। ये जितने भी रस हैं 9 प्रमुख रस और इनके स्थायी भाव आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे, ये मेरी 100% की गारंटी है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। यही शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस रूप में परिणत होता है उसे करुण रस कहते हैं। प्रिय वस्तु या इष्ट वस्तु के नाश से जो क्षोभ होता है उसे शोक कहते हैं। यही शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस रूप में परिणत होता है उसे करुण रस कहते हैं। करुण रस का उदाहरण बिल्कुल आसान, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। बिल्कुल आसान है करुण रस का उदाहरण, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। तो इस तरीके से आपको करुण रस का मैंने आज बता दिया है प्रमुख उदाहरण और बता दी है करुण रस की परिभाषा अथवा लक्षण क्या है। अब मैं आपको बता दूं कि हास्य रस की परिभाषा और उदाहरण क्या हो जाएगा। तो यहां पर आप देख लीजिए हास्य रस की परिभाषा और उदाहरण क्या है। किसी वस्तु या व्यक्ति का विचित्र, किसी वस्तु या व्यक्ति का विचित्र अर्थात असंगत आकार, अजीब ढंग की वेशभूषा, बातचीत, चेष्टाएं अथवा ऊट पटांग आभूषणों आदि को देखकर हृदय में जो विनोदपूर्ण भाव उत्पन्न हो जाता है उसे हास्य कहते हैं। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति का विचित्र आकार देखते हैं, उसकी अजीब ढंग की वेशभूषा अर्थात पहनावा देखते हैं, उसकी बातचीत का ढंग या उसकी चेष्टाएं अथवा जो ऊट पटांग आभूषण वह पहनता है, जिसे देखकर हमारे हृदय में जो विनोदपूर्ण भाव उत्पन्न हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, हास्य कहते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास्य है। आप ध्यान दीजिएगा, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। और यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं जिसमें मैंने रस और स्थायी भाव याद करने की ट्रिक बताई है, तो आप जीवन भर नहीं भूलेंगे कि कौन से रस का कौन सा स्थायी भाव होता है। तो यही हास्य जब विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों के संयोग से रस रूप में परिणत हो
तो हास्य रस होता है। और यही हास्य जब विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणत हो तब कौन सा रस होता है? हास्य रस होता है। तो बिल्कुल आसान है हास्य रस की भी परिभाषा। किसी वस्तु या व्यक्ति का विचित्र, असंगत आकार, अजीब ढंग की वेशभूषा, बातचीत, चेष्टाएं अथवा ऊटपटांग आभूषणों आदि को देखकर हृदय में जो विनोदपूर्ण भाव उत्पन्न हो जाता है उसे हास कहते हैं। और यही हास जब विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणत हो तो हास रस होता है। बिल्कुल आसान उदाहरण यहाँ पर आप देख लीजिए। हंसी हंसी भाजें देख दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जो आवें हिमांचल के उछाह में, कहें पदमाकर सुकाहु सो कहें सो कहाँ, जोई जहां देखे सो हंसई तहां राह में। बिल्कुल आसान उदाहरण है। हंसी हंसी भाजे देख दुल्हा दिगंबर को, पहुनी जो आवें हिमांचल के उछाह में, कहीं पदमाकर सुकाहु सो कहें सो कहाँ, जोई जहां देखे सो हंसई तहां राह में। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है हास्य रस और करुण रस की परिभाषा और उदाहरण। आप दोनों को याद कर लीजिएगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करने के लिए आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।